90 डिग्री आ गया है। और x प्लस वाई हमारे पास क्या था, x प्लस हमारे पास ये एंगल था जो P पॉइंट बन रहा था। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो P पॉइंट पे एंगल बन रहा था वो 90 डिग्री का है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने सर्कल को डिस्कस किया था, उसके मेन पार्ट्स को डिस्कस किया था, सर्कल की इक्वेशन को डिस्कस किया था। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा कि सेमी सर्कल में हम जो एंगल होता है, सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। और उसको हम प्रूव करेंगे आज कि वो कैसे 90 डिग्री का होता है। तो उसके लिए हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है और ए और बी इसका डायमीटर है, डायमीटर के पॉइंट्स है, और ओ हमारे पास जो है उसका सेंटर आ गया। ठीक है, तो हमने एक पी पॉइंट ले लिया इसकी बॉडी पे। ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ये शो करना है कि इस पी पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये पी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, तो उस केस में यहाँ भी हमारे पास जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होगा। और वो कैसे होगा उसको हम अभी प्रूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली सेंटर पे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ट्राइंगल बन रही है AOP और एक दूसरी ट्राइंगल बन रही है BOP। ये हमारे पास दो ट्राइंगल बन रही है और आप देख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कौन सी है, आइसोलेस ट्राइंगल्स है, आइसोलेस ट्राइंगल। और आइसोलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिनकी दो साइडें इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OB भी रेडियस है सेमी सर्कल का और OP भी रेडियस है, यानी कि इस ट्राइंगल AOP की दो साइडें AO और OP आपस में इक्वल है। इसका मतलब है कि ये आइसोलेस ट्राइंगल है। सिमिलरली हमारे पास जो ट्राइंगल है BOP ये भी आइसोलेस है, क्योंकि OB और OP दोनों रेडियस है सेमी सर्कल की और दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसका प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो एंगल बनता है आइसोलेस ट्राइंगल में वो भी सेम होता है। अगर दो साइडें आपस में सेम है तो उनसे जो एंगल बनेगा वो भी सेम होगा। तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा, लेट्स सपोज x बन रहा है, और जो एंगल यहाँ पे बनेगा लेट्स सपोज वो भी x ही होगा, क्योंकि दोनों साइडें इक्वल है और इनसे एंगल जो बनेगा वो भी सेम ही होगा। सिमिलरली BOP के केस में हम देखते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो y है और यहाँ पे जो एंगल बना है वो y है, क्योंकि ये दोनों साइडें आपस में सेम है तो इनसे जो एंगल बनेगा वो सेम होगा। ठीक है, हमने ये शो करना है कि जो ये यहाँ पे एंगल बना है ये बना है x प्लस वाई और ये इक्वल होगा 90 डिग्री के। मीन्स जो हमारे पास एंगल बना है इस दोनों एंगल के सम को सम करने से जो हमारे पास दो एंगल है इनको सम करने से जो हमारे पास एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। हमें पता है कि जो एंगल होता है स्ट्रेट लाइन पे, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता है कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है उसमें जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। और हमारे पास इस केस में ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जो डायमीटर है सेमी सर्कल का AB। तो इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो अगर हम इनका सम करें एंगल्स का तो ट्राइंगल OOP के केस में हमारे पास जो एंगल्स है वो कौन से हैं, x और x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस x। और सिमिलरली हमारे पास जो ट्राइंगल BOP है इस केस में हमारे पास जो एंगल्स है वो क्या है y और y, यानी कि 2y प्लस y प्लस y, और इनका सम हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल है। क्योंकि एंगल जो स्ट्रेट लाइन होती है वहाँ पे एंगल सम जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास ये 2 टाइम्स x आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स y इक्वल टू 180 डिग्री।
अगर 2 कॉमन ले ले तो हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 इधर जाके डिवाइड होगा जब तो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप देख सकते हैं हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया है, और x प्लस वाई हमारे पास क्या था, x प्लस हमारे पास ये एंगल था जो P पॉइंट बन रहा था, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो P पॉइंट पे एंगल बन रहा था वो 90 डिग्री का है। आई होप आपको समझ आई होगी, और अगर आपको सर्कल के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको समझ सकते हैं। थैंक यू।